दीवानी बनकर नाची गीतांजलि। फिर लगा अभीरा पर कत्ल का इल्जाम। भड़का अरमान का गुस्सा। शुरू हुई कृष और अरमान की लड़ाई। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में घर में सब ठीक हो जाए, अभीरा की सेहत भी बन जाए, दिमागी रूप से अभीरा जो इन दिनों बीमार चल रही है उससे भी वो बाहर आ जाए, इसीलिए घर वालों ने रखा है घर में भजन कीर्तन, जहाँ पर आज मनीषा छेड़ रही हैं सुरों की तान। जप रही है भगवान का नाम और इसी बीच गीतांजलि थिरक रही है कृष्ण का नाम लेकर और याद कर रही है अपने अरमान को, क्योंकि इन दिनों वो भी तो अरमान की प्रेम दीवानी है, लेकिन उसे वो प्यार मिल नहीं रहा। गीतांजलि की अपनी प्यार है अरमान की तरफ, आई थिंक, एंड बट अरमान अभीरा को प्यार करता है। अभीरा करंटली वो अरमान से प्यार करती है बट बहुत लॉस्ट है वो, शी इज़ नॉट एबल टू फाइंड हर सेल्फ। वो अपने आप जैसा ही फील नहीं कर रही है, मतलब शी इज़ नॉट, वो खो गई है कहीं। जो उसकी स्पिरिट होती थी, जो वो लड़ाका थी, अपने लिए बोलती थी, हर स्थिति में स्ट्रांग रहती थी, वो बहुत वीक हो गई है। तो मायरा उसे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दे रही है और अरमान भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। ये सब तो अभीरा की खुशी के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभीरा वो तो चुपचाप और खामोश बैठी है। इसी बीच घर में आई हुई हैं तानिया की कुछ सहेलियां भी, जो बार बार अभीरा को देख रही हैं और बार बार अंशुमन के कत्ल का इल्जाम लगा रही हैं। आज नाचना तो सिर्फ गीतांजलि का चल रहा है, और कोई नाच गाना सब गा रहे हैं, मतलब बुआ सा एंड चाची सा। एंड एक्चुअली ये कीर्तन है, अभीरा के लिए रखवाया है, थोड़े बहुत पूजा पाठ की वो बेटर फील करेंगे वो। फिर गीतू का उसमें एक प्यारा सा डांस है, एंड या ये इसी के लिए है। बट तानिया के फ्रेंड्स आते हैं और फिर वो अभीरा का मूड ख़राब कर देते हैं, फिर से सुना के कि अंशुमन की कातिल यही है और ये वो। उनको किसी ने बताया क्यों नहीं कि मैंने कुछ नहीं करा था। ये सुनकर अभीरा वहाँ पर उठ खड़ी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मायरा आती है। अब मायरा उन लड़कियों की ये बात ना सुन पाए, इसीलिए मनीषा मायरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन लड़कियों की बातें अरमान सुनता है और उससे रहा नहीं जाता, और वो पहुँच जाता है उन 3 लड़कियों को सबक सिखाने के लिए और डांटने फटकारने। इतना ही नहीं, उन्हें तो घर से बाहर का रास्ता भी दिखाता है। अरे प्रिया, रिचा, वेट, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको तो, प्रिया। क्योंकि ताकि उन्हें याद रहे कि अगली बार किसी के घर पे जाए तो अपनी तमीज साथ लेकर जाए। और जब वो लोग अभीरा के बारे में बकवास कर रहे थे तब तो तुम्हें किसी की आवाज नहीं निकली, और अब तुम्हें बुरा लगा। अभीरा की हालत इतनी डेलिकेट है। अभीरा के बारे में तो किसी को पड़ी ही नहीं है ना। वो भी परेशान है, मैं जानता हूँ तानिया भी परेशान है, और इसके भाई को छीनकर ऊपर वाले ने इसके साथ सही नहीं किया, और तुमने इस बात का सारा गुस्सा अभीरा पर निकाला। मुझे भी नहीं पता क्यों की ये साज सजावट, क्योंकि ये साज सजावट के लिए अरमान ने घर पे सबको पहले ही वार्न किया था कि ये साज सजावट घर पे मत करो, अभीरा की तबीयत सही नहीं है, वो इतने लोगों के बीच में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी। बट फिर भी जब अरमान घर में नहीं था तो ये पूजा अरेंज की गई, एंड अरमान जब देखता है कि ये सारी सजावट है, लोग आ रहे हैं, तो वो उसको पहले ही काफ़ी गुस्सा आता है। वो दादी साहब को बोलता भी है कि ये सब नहीं करना चाहिए था, बट देन फिर भी वो लोग करते हैं, एंड जो अरमान ने सोचा था वही हुआ। फिर उसके बाद
तानिया की फ्रेंड्स अबीरा को भला बुरा बोलने लगी एंड फिर वो अरमान से ऑब्वियसली बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उनको डांट के घर से भगाया एंड देन क्रिश ऑफेंड हो जाता है कि तानिया की फ्रेंड्स के साथ क्यों किया ऐसा एंड दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हो जाता है एंड या अबीरा के ऊपर वो चीज़ें फिर से अफेक्ट करती हैं एंड यही होता है फिर। भाई गुस्से में वो सारी बातें अरमान के मुंह से भी निकल रही हैं जो अभीरा सुनना नहीं चाहती। वो तो डरी सहमी सी दूर खड़ी है और अरमान क्रिश की बातें इस हद तक आगे बढ़ जाती हैं कि दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं। शुक्र मना क्रिश कि तुम दोनों की ऐसी हरकतों के बाद भी हम सब तुमसे नॉर्मली पेश आ रहे हैं, वरना क्या? ड्रामा काफ़ी देखने को मिलेगा क्योंकि इस वक्त अरमान का पूरा फोकस अबीरा की हेल्थ को ध्यान देना है और घर वाले अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि घर में पूजा पाठ भी हो, फंक्शन भी हो, तो ड्रामा तो होगा। क्लीन चिट मिल गई है बट समाज के 4 लोग, यहाँ पे 3 थे बट समाज के वही 4 लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहाँ पर संजय और कृष्ण ने इन्हें रोकने की कोशिश तो की और वहाँ विद्या अभीरा को संभालने पहुँच गई, लेकिन अभीरा वो इतनी डर गई है कि वो वहाँ से भाग निकली और अरमान भी उसके पीछे पीछे भाग निकला। यानी अब अभीरा की दिमाग की हालत और भी नाजुक होने वाली है। देखना होगा कि कैसे सभी घर वाले अभीरा को इस अंधकार से बाहर निकालेंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट की सीट बेल्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, फिर से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।